अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये जो दरख्वास्त हमने लिखी है जिसका उन्वान है जी दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, यानी कि बीमारी की वजह से जो दरख्वास्त आम तौर पर लिखी जाती है उसका हम जो है आपके सामने यहाँ फॉर्मेट बयान किया, यानी कि खाका उसको आपके सामने लिखा हुआ है। ये आम तौर पर अक्सर औक़ात जो है वो तलबा को ज़रूरत पड़ती है हाई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो है दरख्वास्त देते हुए कि जिसमें वो इत्तला दे सकें अपने मुतल्लिक कि वो स्कूल में अगर गैर हाजिर हैं तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो वजह के लिए चूँकि हर एक असूल या ज़ाब्ता होता है तो उसको बताया जाता है दरख्वास्त की सूरत के अंदर, तो हमने यहाँ पर उसका खाका लिखा है। अच्छा, इब्तदा के अंदर हमारे पास आ रहा है जो इब्तदाइया हिस्से के अंदर कि हमने बड़े मुअद्दबाना अंदाज के अंदर जो है वो सिलसिले का आगाज़ किया, जिसको हम नाम देते हैं, हमारे पास है जी ये है आपका इब्तदाइया, आप कह लें उसका पहला हिस्सा कि बखिदमत जनाब हेडमास्टर। तो हमने जनाब का जो लफ्ज़ है उसके बाद हमने साहब का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, जो कि उसूल व ज़वाबित कहते हैं या तो जनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए या साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आगे लिखा गया जी हेडमास्टर हैं, चूँकि उनका ओहदा है इसीलिए क्योंकि स्कूल के वो हेडमास्टर हैं, और जिस स्कूल से के अंदर वो हेडमास्टर हैं उस स्कूल का जो है वो नाम लिख दिया गया है आगे। इम्तिहानी मरकज़ के अंदर हम जो है वो अलिफ बे जीम भी इसके तौर पर जिसको लगा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद हमारे पास है जी उन्वान कि जी दरख्वास्त किस मौजू पर लिखी जा रही है। तो दरख्वास्त बराए रुखसत है जी बवजह बीमारी के बीमार है जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है और बीमारी की वजह से वो स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता, तो इसलिए इस दरख्वास्त को लिखा जा रहा है। आगाज़ हमने किया मुखातिब करने के लिए कि जनाब अली, फिर अदब के दायरा कार के अंदर निदाइया जो है वो अलामत हमने उसका इस्तेमाल किया, और फिर ये जो तमहीदी कलमा है जिससे ऑनवर्ड निहायत अदब से गुजारिश है कि, या हम इसकी जगह लिखते हैं कि जी मुअद्दबाना गुजारिश है या निहायत अदब से इल्तिमास है या मैं बहुत अदब से मुल्तमिस हूँ, तो इस तरह के जो है हमारे पास तमहीदी कलिमात जो हैं उनका आगाज़ किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है वो आता है असल मुद्दा जो हम बयान करते हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ के अंदर आ जाए या चाहे हम एक से ज़ायद पैराग्राफ के अंदर आ जाए, तो हमने यहाँ पर अपनी बात को बयान करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी दरख्वास्त बराए रुखसत अगर बवजह बीमारी है, तो फिर हम उसके अंदर क्या कहेंगे कि जी निहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे कल से सख्त बुखार है और मैं स्कूल के अंदर जो है वो हाजिर होने से कासिर हूँ। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तौर पर आराम की ताकीद की है और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि स्कूल में आकर जो है अपनी क्लास के अंदर बैठ सकूं और असातिज़ा से जो है वो रहनुमाई को हासिल कर सकूं, या इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मेरे से जो है वो चलना फिरना बहुत ज़्यादा दुश्वार है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द है और हिम्मत जो है और सकत नहीं है वजूद में कि मैं जो है वो स्कूल के अंदर आ सकूं या कासिर हूं। इसीलिए मुझे क्या किया जाए, 3 यौम की, 2 यौम की या 1 यौम की या यौमिया जिसे हम कहते हैं, या 5 यौम की रुखसत जो है, अब साथ में हम उसके डेट जो है उसको मेंशन करते हैं कि फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक मुझे इसकी जो है वो रुखसत इनायत फरमाई जाए, यानी कि मुझे छुट्टी मिले इसकी। तो छुट्टी के लिए हमने असल मुद्दा यहाँ पर उसको बयान किया। फिर जिस तारीख को हम ये भेज रहे हैं वो हमने तारीख यहाँ पर लिख देनी है, और उसके बाद हमारे इख्तितामिया जो कलिमात हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि ऐन नवाजिश जो है ये होगी, और उसके बाद अगला हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है हम कहते हैं कि ये हमारा इख्तितामिया सिलसिला है। इख्तितामिया सिलसिला ये है कि कभी भी अगर जब किसी हमने दरख्वास्त को ख़त्म करना है तो उसका इख्तिताम कैसे करना है, चूँकि हम दरख्वास्त करने वाले हैं तो हम यहाँ पर उसका लिखेंगे जी दरख्वास्त गुज़ार, और उसके बाद जो है हम आपका फर्मा बरदार। तो फर्मा बरदार होता है आपके ताबे फरमान, आपकी बात को मानने वाला, आपकी बात पर अमल करने वाला, आपकी कही हुई बात पर चलने वाला। तो अलिफ बे जीम के अंदर चूँकि हम नाम अपना मेंशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए दरख्वास्त के अंदर भी ख़त की तरह आखिर में अलिफ बे जीम का ही इस्तेमाल होता है, अपना नाम जो ओरिजिनल है वो नहीं लिखा जाता। तो दरख्वास्त हमारे पास इस तरीके से है कि दरख्वास्त जो है ये बराए रुखसत है बवजह बीमारी। तो इस तरह से हम दरख्वास्त नवीसी जो है उसको किया जाता है, चाहे उसका उन्वान किसी भी नौइयत का हो, उसको उस अंदाज के अंदर लिखते हैं।